हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ इमेज फॉर्म्ड। आखिर इमेजेस बनती कैसे हैं, वर्चुअल इमेज वर्सेस रियल इमेज। आखिर क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि आखिर इमेज फॉर्म कैसे होती है। यहाँ पर मैं पूरा आपके प्रैक्टिकल करने के लिए सारा कुछ लेकर आया हूँ। ये देखिए शीशे में आपको मेरी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए इमेज दिख रही है ना आपको क्लियरली। आखिर ये मुझे दिखाई कैसे दी, इमेज जो फॉर्म हो रही है ये दिखाई देना कैसे स्टार्ट हुई। हाउ कैन आई सी माई इमेज। सो क्या होता है, ये हो गया आपका मिरर, ये ले लिया आपने मिरर। यहाँ पर सपोज करिए आप खड़े हुए हो तो आपको क्या दिखता है, मिरर में आपको अपनी इमेज बनती हुई दिखती है। ये कैसे हुआ संभव। तो क्या होता है कि लाइट रे यहाँ से आती है, कहीं ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएंगी, उसके बाद हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर फिर आई पर रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे ही ये बाकी के बॉडी पार्ट से भी रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। तो हुआ क्या, सबसे पहले लाइट रे आती है, हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद मिरर पे पड़ी, उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद हमारी आइज पर आई और इसके बाद हम लोग अपनी इमेज को आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से हम लोगों ने अपनी इमेज को सी कर पाया, रिफ्लेक्शन की वजह से। और अगर क्लियरली हम लोग शब्दों में बात करें तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं है अकेला, दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बार बार रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेस हमारी आइज तक पहुंची है, जिनकी वजह से हमें इमेज विजुअल हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इमेज देखने में आसानी हुई। जरा देखिए आप यहाँ पर, ये आपको मेरी इमेज दिख रही है, कोई लाइट रे मेरी बॉडी पर आई, यहाँ पर गई, टकराकर मेरी आइज पर आती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमारी इमेज। सपोज करिए मार्कर मैंने खड़े कर दिया, यहाँ पर मार्कर पर भी कोई लाइट रे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, मिरर में, और मिरर से टकराकर मेरी आंखों तक आएगी और मुझे क्या दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, इमेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इमेज, ये समझ में आ गया कि इमेज आखिर फॉर्म कैसे होती है। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। तो उसको बात करने से पहले हमें मिरर के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पर दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता है अपना स्फेरिकल मिरर। जब आप पहचानना होगा आपको तो क्या करेंगे आप, अगर इस पर आप हाथ इस तरीके से ले जाएंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, बिल्कुल प्लेन सरफेस, कोई भी इसमें घुमाव नहीं होगा, कोई भी कर्वेचर नहीं होगा, तो इसको क्या बोलिएगा आप, प्लेन मिरर। और जिस मिरर में हल्का सा घुमाव होगा या हल्का सा थोड़ा सा कर्वेचर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर। ये आगे की वीडियोस में सारा एक एक करके आपको डिस्कस करवाएंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग तोड़कर पूरा पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। साइड में कुछ इमेजेस भी आपके लिए आती जाएंगी जो आपको क्लियरिटी करवाएंगी आखिर क्या होती है इमेजेस फॉर्मेशन। उसके बाद अब पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर में कैसे आखिर ये होता है। सपोज करिए ये कोई लाइन है, यहाँ पर आपने रख दिया मिरर को, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो गए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लाइट रे आई आपके पास। अब हम वो वाली लाइट रे को छोड़कर आपकी बॉडी से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये कोई लाइट रे थी, आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर गई, मिरर पर। और आपको पता है कि लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी रे होती है वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए जाती है वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर यहाँ पर देखिए नॉर्मल पे ही जा रही है लाइन, तो नॉर्मल पे ही वापस आएगी। अब दूसरी लाइट रे सपोज करिए इस एंगल पर कुछ जा रही है, तो ये जितना भी एंगल बना रहा होगा नॉर्मल से उतने ही एंगल पर ये वापस निकल जाएगी। ये क्या हो गया, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो इनकमिंग रे आ रही थी, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब जरा आप इन दो रे को गौर करेंगे, एक ये वाली रे जो कि आई और उसी डायरेक्शन में वापस चली गई, दूसरी रे जो कि दूर जा रही है, ये क्या है। अगर इन दो रेस पर आप गौर करेंगे तो ये कभी मिलने वाली है नहीं, ये ऐसी उस तरफ से ऊपर चली जाएगी, ये सीधी चली जाएगी। तो ये रेस कैसी हो गई, डाइवर्जिंग, यानी कि ये आपस में मिलने वाली नहीं है। पर अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे पीछे की साइड पे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगेगा कि मिल सकती थी, यहाँ पर मिल सकती थी, ये रेस मीट करेंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही आप हर एक पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, ये इस वाले पॉइंट को बनाया हमने तो ये इस वाला पॉइंट आ गया ये इसका, ठीक है। ऐसे ही आप पूरे ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका लाइट का डायग्राम बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए ये जो लाइट रे हैं जिनको एक्चुअली मीट करना चाहिए था वो मीट नहीं की, इनको जब हमने एक्सटेंड कराया तब जाके ये मीट हुई।
तो एक्चुअल रे मीट नहीं करी, वो कैसी थी, डाइवर्जिंग थी। लेकिन हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा प्रतीत हुआ, हमें ऐसा सीम हुआ कि यहाँ से रे निकल के आ रही है। अब आप ये बताइए, मिरर के ये बैक साइड में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है जहां से लाइट सोर्स आ सकता हो, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे जहां से लाइट सोर्स आ सकता है। तो हुआ क्या कि ये मिरर के दूसरी साइड में हमें ऐसा लगा कि वहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं है ना, जहां से रे आती हुई दिखे। रे तो यहीं से लौट गई ना, यहां तक आई और यहीं से लौट गई, पर हमें ऐसा लगा कि यहां पर कुछ था। तो ये जो हमें लगा या जो मिरर के पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रही है आपको? वर्चुअल इमेज। तो आप वर्चुअल इमेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर्स आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। और इफ द लाइट रे डिड नॉट एक्चुअली मीट, इट सीम्स टू बी मीटिंग, मतलब हमें ऐसा लगे कि मीट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेजेस। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो ये जो होता है ना प्लेन मिरर, ये क्या था हमारा? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि इसकी भी जो भी इमेजेस होती हैं वो कैसी बनती हैं? वर्चुअल इमेजेस बनती हैं हमेशा। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये आपने बाथरूम्स वगैरह में देखे होंगे, बहुत आसानी के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ हमने एक मिरर ले लिया, इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर। सारा कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कैसे नाम देखते हैं, क्या करते हैं। अभी के लिए आप समझ लो कॉनकेव मिरर। आप अगर यहाँ पर खड़े होगे तो आपको एक केव टाइप की दिखेगी, गुफा टाइप की, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर। अब आप यहाँ पर सपोज करिए खड़े हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुईएगा कि आपने एक रे यहाँ पर ऐसी डाली, तो अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती हुई निकल जाती है। अब कोई अगर रे फोकस से पास होती है तो वो कैसी हो जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये सारे जो रूल हैं आपके, जो भी रिफ्लेक्शन के, ये सारे आपको रूल अच्छे से बताए जाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल चाहिए होता है। वहाँ पे पूरा आपको फर्दर जो भी वीडियोस आएंगी उसमें आपको एक एक करके डिस्कशन करवाया जाएगा। आज का जो मेन मुद्दा है हमारा वो क्या? वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के ऊपर। तो ये जब रिफ्लेक्ट हुई लाइट रे, देखिए ये गई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ये जा रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उन पर फोकस करना है। ये आ रही है और ये आ रही है, देखिए ये कहाँ पे आके मीट हुई? इस वाले पॉइंट पर ये मीट कर गई हैं। समझ में आ रही है ना बात? ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये कहाँ पे बनाइएगा? यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से, और इस पूरी रे डायग्राम को जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनी हुई दिखेगी। तो ये क्या हो गई? पहली बात तो ये उल्टी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। दूसरी चीज क्या हुई? ये किस साइड पे फॉर्म हुई? तो मिरर के जिस साइड से रेस आ रही थी उसी साइड पे फॉर्म हुई। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? रियल इमेजेस। और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि देखो लाइट रे एक्चुअली मीट करी, ऐसा नहीं है कि मीट नहीं हो रही थी, हमने उनको एक्सटेंड किया उसके बाद वो मीट करी, नहीं, यहां पर एक्चुअली में मीट हुई हैं। तो अगर लाइट रे हमारी एक्चुअली मीट होती हैं तो उनको क्या बोलिएगा आप? रियल इमेजेस। अब देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, दोनों बनाता है। लेकिन अभी के लिए हमने कौन सा केस डिस्कस किया है? रियल इमेज। जब आप इस ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे ले जाते हैं तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बनने लगता है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा पास ले जाएंगे तो कुछ जो भी प्रोग्राम होंगे, इसके जो भी फंक्शन करेगा, ये जैसे भी इमेज बनाएगा, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए पहले आप समझिए कि आपको वर्चुअल इमेज समझ में आ गई, जहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पीछे जाकर मीट कर सकती थी। तो हमने उनको जब एक्सटेंड किया तो वो जिस पॉइंट पर मीट कर गई वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? बोल देंगे कि मिरर के बिहाइंड जो भी इमेजेस फॉर्म होती हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? वर्चुअल इमेज। और जो, क्योंकि देखो इसी साइड से लाइट सोर्स आ रहा है, इसी साइड पे बन रही इमेज, तो इसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज। इस जो भी चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस पूरे चैप्टर के दौरान हम छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे से फ्रेम करेंगे। उसके बाद हम पूरा एक होल ओवरव्यू लेंगे और आपको अच्छे से न्यूमेरिकल करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं लोगों को कि इमेज कैसे बनती है। थ्योरेटिकली वो पढ़ लेते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज, लेकिन एक्चुअली में फील नहीं आता, समझ में नहीं आता है। तो ये था आज का आपके लिए समझने के लिए पूरा तरीका, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।